तो कोट क्या बोलता है? टू अचीव ग्रेट थिंग्स वी मस्ट वर्क टुगेदर अलाइनिंग आवर एफर्ट्स लाइक गियर्स इन अ वेल ऑयल्ड मशीन। ठीक है, क्या बात कहना चाह रहा है कि अगर हमें बहुत बड़े बड़े गोल्स, आपको पता है आप लोगों के सपने कोई छोटे मोटे तो है नहीं। कोई सोच रहा है कि मैम मुझे तो क्या बनना है, इतना दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर बनना है, मुझे क्या करना है, एक बेस्ट IITian बनना है ना। कोई बोल रहा है मैम मुझे IAS ऑफिसर बनना है, कोई बोल रहा है मुझे मैम CA क्लियर करना है। हर किसी का अपना अपना क्या है, पर्टिकुलर एम है, बहुत ग्रेट वाला, है ना। बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छूना चाहता है, हर कोई चाहता है ना। तो हर किसी का एम क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो उसको अचीव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। जैसे क्या काम करते हैं आपको पता है, आपकी जो मशीन्स होती हैं उनको टाइम टू टाइम ऑयलिंग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। वरना अगर वो ऑयलिंग नहीं होगी तो उस पर जंग लग जाएगी और वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, यही बात है। तो उसी ऑयल लगी हुई मशीन पे आपको पता है, आपने बाइक चलाई होगी, आपने देखा होगा गाड़ी चलाते वक्त उसमें जैसे गियर डलते हैं ना, प्रॉपर स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे गियर बढ़ाते जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसका, गियर का और स्पीड का। उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग ईच इंडिविजुअल प्ले देयर पार्ट विद प्रिसीजन एंड कोऑर्डिनेशन। आपको उन्हीं हाइट्स को, उन्हीं ग्रेट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, प्रिसीजन मतलब पूरे सटीक तरीके से और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, जिस तरीके से हमारी गाड़ी को भी क्या है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है ना। अगर आप देखोगे, अगर आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन आपने गियर चेंज कर दी, गियर के बहुत ज्यादा बड़े गियर लगा दिए, 3rd 4th गियर लगा दिया, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखोगे आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हर चीज के अंदर कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। कंट्रोल तो हो रहा है लेकिन कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज संभाल के करनी पड़ेगी। आपको पता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल समझ रहे हो? ठीक है, डन। अब आप समझ गए हो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अब हमने हमारी लाइफ में भी देख लिया है कि कैसे होता है। ठीक है, इन जनरल एग्जांपल भी देख लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है। करें शुरू? चलिए, अब देखो, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आपको पता है, आप क्या देखते हो, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, आप क्या जो जैकेट वगैरह पहन रहे होते हो वो पहननी बंद कर देते हो, है ना। आपके कपड़े वुलन से लेके कॉटन में चेंज हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप रात को अब रजाई की जगह पतली सी चादर ओढ़ना शुरू कर देते हो। कर रहे हो ना आप? स्टिमुलस से के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड रिएक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। लेकिन उसी की वजह से जैसे ही सर्दी आती है, जैसे ही हमारा कोल्ड क्लाइमेट आता है, आप लोग क्या करते हो, जोर जोर से जब आपको ठंड लग रही हो तो आप ऐसे कांप रहे होते हो कि नहीं? बिल्कुल। आप देखते हो कि इससे कांपने से बढ़िया क्या है, मैं जैकेट ले लूं, मैं स्वेटर ले लूं, है ना, सर पे टोपा भी पहन लेते हैं। बिल्कुल। रात को हम देखते हैं मोटे मोटे कंबल या फिर मोटी मोटी रजाइयां ओढ़ के सोते हैं। तो जैसे ही हमारा स्टिमुलाई, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमने उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करा, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया उस चेंज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यही है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखो, स्टिमुलाई जो हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज है वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से स्टिमुलाई है। हुई बात क्लियर? स्टिमुलाई क्या है, कोई एक ऐसा चेंज हो रहा है मेरे आसपास जिसके कारण मैंने अपनी बॉडी के पोस्चर, अपनी बॉडी के किसी भी गेस्चर के अंदर चेंज किया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। उस रीजन को क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई बोलेंगे। यहां मैंने एग्जांपल दिया आपको इन्वायरमेंट का, तो यहां पे वेदर क्या है, मेरे लिए स्टिमुलाई है। हम लोगों के लिए यहां क्या है, वेदर क्या है, एक स्टिमुलाई है। हुई बात क्लियर? ठीक है जी, डन। अब देखोगे आप, जैसे ही आपने देखा इधर जो लायन है उसको उसका बच्चा क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, तो उसे पेन हो रहा है, तो देखोगे ही जस्ट रोर। बिल्कुल। यहां पे स्टिमुलाई क्या है कि उसके बच्चे ने उसे बाइट किया। ठीक है, रिस्पॉन्ड क्या किया,
जस्ट लायन ने क्या करा, रोर किया। ठीक है, एक हमारे पास पौधा होता है जिसे क्या नाम बोलते हैं, छुई मुई प्लांट। क्या बोला जाता है जिसे, छुई मुई प्लांट। आप देखते हो जैसे ही इसको हमने क्या देखा, एक पेंसिल इसके पास आई तो इसने क्या करा, फटाफट से खुद को सिकोड़ लिया। ठीक है, श्रिंक हिज लीव्स, इट्स लीव्स गॉट श्रंकन टू गेट नॉट बी टच्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ठीक है, हुई बात क्लियर। तो हमने ये देखे कि किस तरीके से यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, हमारा जो छोटा लायन है वो बाइट कर रहा है, और किस तरीके से यहाँ हमारी पेंसिल स्टिमुलाई की तरह काम कर रही है मिमोसा प्यूडिका प्लांट के लिए, छुई मुई पौधे के लिए। और हमारे पौधे ने रिएक्ट किया, वो इस तरीके से सिकुड़ गया। मान गए ये बात? ठीक है जी। अब आपने भी सुना होगा सूरजमुखी, सनफ्लावर हमेशा किस तरफ फेस करके ओपन होता है, किस तरफ फेस करके अपने फ्लावर खोलता है, किस तरफ होता है उसका फेस। आप देखोगे मॉर्निंग टाइम में वो क्या होएगा, आप देखो वेस्ट टू लेके ईस्ट, ऐसे उसका जो फ्लावर होगा वो ऐसे मूव करेगा। क्यों? आपको पता है जो हमारा सन होता है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसी डायरेक्शन में हमारे सनफ्लावर का फ्लावर मूव कर रहा है, सनफ्लावर प्लांट का। हुई बात क्लियर? बिल्कुल डन।